क्या भारत के आदिवासी अपने अस्तित्व, पहचान और हिस्सेदारी की रक्षा सरना धर्म कोड को अगले 2 महीनों के भीतर हासिल कर 2021 की जनगणना में शामिल करा सकेंगे? सालखन मुर्मू, पूर्व सांसद। 1. सोशल एक्शन। 2. पॉलिटिकल एक्शन। 3. एजिटेशनल एक्शन। भारत देश में 2021 वर्ष जनगणना का वर्ष है। तब क्या 2 महीनों अर्थात नवंबर और दिसंबर 2020 के भीतर हमें सरना कोड मिल सकेगा? हाँ, यदि हम दृढ़ता और ईमानदारी के साथ इसके लिए प्रयास करेंगे। अभी मांगने से नहीं बल्कि जन आंदोलन के रास्ते ही मिल सकता है। मगर जन आंदोलन के नेता, नीति, रणनीति, संगठनों और कार्यक्रमों आदि स्पष्ट करना अनिवार्य है। उसके साथ 3 प्रकार की रणनीति का अनुपालन भी करना जरूरी है। 1. सोशल एक्शन। 2. पॉलिटिकल एक्शन। 3. एजिटेशन। ये तात्पर्य है कि आदिवासी में अपनी पूजा सरना धर्म के प्रति जागरूकता का होना और इससे अगले 2 महीनों में प्राप्ति करने की निर्णय तीव्र अभिलाषा। इसके लिए आदिवासी जनमानस और विभिन्न संगठनों के बीच समन्वय और एक प्रकार की सोच जरूरी है। एक दूसरे को सहयोग करना, कोई किसी का विरोध न करना अपेक्षित है, परंतु सभी गलतफहमियों को यथासंभव यथाशीघ्र तार्किक रूप से दूर किया जाए। सभी नेतृत्व को ऑब्जेक्टिव तरीके से सोचना चाहिए, न कि सब्जेक्टिव। सरना धर्म कोड को हर हाल में प्राप्त करना है कि लक्ष्य को सामने रखकर सोचना और कार्य करना है। अतः जनता और सरना धर्म समर्थक संगठनों के बीच बृहद एकता और आंदोलन को प्राथमिकता मिले। कोई नेता या संगठन सरना धर्म कोड के नाम पर अपना नेतृत्व और पहचान को चमकाने से ज्यादा लक्ष्य को प्राप्ति सर्वोच्च लक्ष्य स्वीकार करे। उसके लिए त्याग की भी जरूरत पड़े तो त्याग भी दे। पॉलिटिकल एक्शन। भारत देश में सभी समस्याओं का अंतिम समाधान राजनीतिक प्रक्रिया और सहयोग से ही संभव है। अतः सरना धर्म कोड यथासंभव सभी पार्टियों और उनके प्रमुख नेताओं और सांसद, विधायकों आदि का सहयोग अनिवार्य है। परंतु दुर्भाग्य, अधिकांश आदिवासी सांसद, विधायक सरना धर्म कोड के मामले पर चुप रहते हैं। इस मामले पर झारखंड सरकार भी जन भावना के अनुरूप कार्य करती प्रतीत नहीं हो रही है। झारखंडी जन आगे है तो हेमंत सरकार पीछे है, जबकि बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर स्थापित झारखंड सरकार को भारत के आदिवासियों के लिए प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी के साथ नेतृत्व प्रदान करना चाहिए था। संसद के शीत सत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए 2 बड़ी पार्टियों भाजपा और कांग्रेस को सरना धर्म कोड की मान्यता के पक्ष में कूटनीतिक तरीकों से मजबूत और मजबूर करना भी आवश्यक है। एजिटेशनल एक्शन। सरना धर्म कोड चाहने वाली वृहद जनता को जागरूकता के साथ बड़ा और निर्णायक जन आंदोलन को तैयार होना पड़ेगा, अन्यथा 2 महीनों के भीतर शायद यह संभव नहीं है। हमें ऐसे एजिटेशनल एक्शन या आंदोलन मूलक कार्यक्रम हाथ में लेना पड़ेगा जो भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को सरना धर्म कोड की मान्यता देने को मजबूर कर सके, जैसे कि राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन, रेल रोड चक्का जाम, राष्ट्रव्यापी बंदी, राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल, आमरण अनशन आदि। अब भीख मांगने और रैली, मीटिंग, जुलूस, मानव श्रृंखला आदि से सरकार मानने वाली प्रतीत नहीं होती है, चूंकि हमारे पास समय केवल महीने हैं। अतः हमें इसी कालखंड में कुछ अजूबा करना ही पड़ेगा। वृहद जनता तैयार हो जाती है, मगर नेतृत्व अपनी ईगो और कई प्रकार के बहानों के चलते जनता को निर्णायक रास्ते पर ले जाने से कतराने लग जाती है। परंतु आदिवासी एकजुटता और संयुक्त जन आंदोलन से हम जरूर सफल हो सकते हैं। 2. राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी प्रकृति पूजा धर्म के नाम के एकीकरण की दुविधा का समाधान क्या है? हाँ, फिलहाल आदिवासी नेताओं के बीच नामकरण की दुविधा सामने है, परंतु भाव, समझ और लक्ष्य एक है। सभी अपने को हिंदू, मुसलमान और ईसाई आदि से अलग मानते हैं। सभी प्रकृति पूजक हैं, मूर्ति पूजक नहीं। सभी का जीवन, दर्शन, भाषा, संस्कृति और संस्कार, मान्यता आदि प्रकृति से जुड़े हुए हैं। सभी प्रकृति को अपना पालनहार मानते हैं, मगर कुछ भौगोलिक दूरी, जातिगत विभिन्नताएं और कॉन्सेप्चुअल विभिन्नता आदि के कारण एक ही चीज को अलग अलग नाम से मांगा जा रहा है। कोई सरना धर्म कोड तो कोई आदिवासी धर्म कोड या गोंडी धर्म आदि। यहाँ इस दुविधा को दूर करने के कुछ रास्तों पर गौर किया जा सकता है। एक, भारत के हम लगभग 15 करोड़ आदिवासियों को आदिवासी जाति का दर्जा अनुच्छेद 342 के तहत प्राप्त हो चुकी है, परंतु अब तक अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक मान्यता प्राप्त नहीं है। अतः हमें धार्मिक मान्यता के लिए मान्यता प्राप्त आदिवासी जाति को फिर से नहीं मांगना शायद ठीक नहीं रहेगा, अन्यथा समाधान की जगह एक नई समस्या खड़ी कर देंगे। जो आदिवासी अभी अन्य धर्मों में शामिल है, जैसे कि ईसाई आदिवासी, जो सरकार और कोर्ट में जाकर आदिवासी धर्म कोड के खिलाफ इस मामले को अटका सकते हैं, लंबित कर सकते हैं, चूंकि वे धर्मांतरित होने के बावजूद अब तक आदिवासी के दर्जा से बहिष्कृत नहीं है। भील जाति और धर्म एक करने में कंफ्यूज और विलंब और अवश्यंभावी है। 2. दूसरी बात है, फिलहाल निर्णायक धार्मिक आंदोलन की तीव्रता मूलतः झारखंड और बिहार झारखंड क्षेत्र में परिलक्षित है।
अतः झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में यह धार्मिक मान्यता का आंदोलन खासकर झारखंडी आदिवासियों अतः हो, मुंडा, संताल, उरांव, खड़िया, भूमिज, माहली आदि के बीच दिख रहा है, अन्य राज्यों और जातियों में नहीं। फिर इन सक्रिय राज्यों में अधिकांश सरना धर्म कोड के नाम पर सर्वाधिक सहमति है। तब बाकी राज्यों के आदिवासियों को आदिवासी धर्म कोड के नाम पर एकजुट करने की सोच से नामकरण को बदलना जनता को नाहक चिंता में धकेलने के समान है। 3. फिलहाल विभिन्न नामों पर विचार विमर्श या चिंतन कुछ नेताओं की देन है। हम आदिवासियों की प्रकृति पूजा धर्म का मामला आजादी के बाद से अब तक सरकार के संज्ञान में नहीं आया है। नेताओं की उपज को फिलहाल विवाद का विषय न बनाकर जन आंदोलन की एकजुटता और उसे निर्णायक दरवाजे पर खड़ा करने की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना अच्छा हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि सरना धर्म कोड को सरकार 30 नवंबर 2020 तक स्वीकार नहीं करेगी तो आदिवासी सेंगेल अभियान, केंद्रीय सरना समिति रांची और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद रांची द्वारा प्रस्तावित 6 दिसंबर 2020 को राष्ट्रव्यापी रेल रोड चक्का जाम किया जाए। इस कार्यक्रम को बेहिचक सबका समर्थन प्राप्त हो जाए तो हो सकता है भारत सरकार हमें 6 दिसंबर 2020 के पूर्वी वार्ता के लिए बुला सकती है। अपनी जनशक्ति और निर्णायक जन आंदोलन के बल पर जब हम सरकार के साथ वार्ता के टेबल पर बैठेंगे तो नामकरण के मसले का हल निकल जाएगा। अतः पहले निर्णायक एक जन आंदोलन का फैसला, फिर नाम का फैसला। 4. अभी चूंकि झारखंडी आदिवासी सर्वाधिक सक्रिय हैं तथा उनके बीच सर्वाधिक लोगों द्वारा स्वीकृत सरना धर्म कोड के नाम को ही लेकर आगे बढ़ेंगे। 5. जिस प्रकार हिंदू धर्म के सिस्टर रिलीजन की तरह सिख, बौद्ध, जैन आदि हैं, हम भी सरना धर्म कोड के साथ सिस्टर रिलीजन की तरह गोंडी आदि की बात को रख सकते हैं। यह सरना धर्म कोड के साथ बाकी को जोड़ सकते हैं। तत्काल हम किसी अन्य नाम का विरोध नहीं करेंगे। 6. हो सकता है भारत सरकार रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस गिनती के आधार पर सरना धर्म कोड को प्रथम दृष्टया स्वीकार कर ले। कोई भी नाम गलत नहीं है, मगर हम नाम के चक्कर में कुछ भी ना प्राप्त कर सके, यह सही नहीं होगा। अतः सर्वाधिक बड़े स्वीकार सरना धर्म कोड को लेकर अभी आगे बढ़ना चाहिए। 7. अब तक सरना धर्म कोड के अलग अलग नामों पर बहस और चर्चा केवल झारखंड के कुछ आदिवासी नेता कर रहे हैं। दूसरे राज्यों से कोई नेता या संगठन अब तक अपने आंदोलन के साथ सामने नहीं आया प्रतीत होता है। 15 अक्टूबर 2020 और 20 अक्टूबर 2020 के सरना धर्म कोड या आदिवासी धर्म कोड के आंदोलन में भी आदिवासी प्रदेशों को छोड़कर अन्य प्रदेशों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आदि में क्या कोई आंदोलन हुआ था? शायद नहीं। तब बेवजह बैल मुझे मार वाली काम नहीं किया जाए। हम सरना धर्म कोड को हर हाल में इन 2 महीनों में लेने की कोशिश और रणनीति को सफल बना लें। तब यह अन्य सभी प्रकृति पूजकों के लिए एक धार्मिक पहचान और सरना धर्म बनकर स्थापित हो सकता है। 8. आदिवासी धर्म कोड के नाम पर यदि सभी लोग एकमत नहीं हो सकेंगे तब क्या होगा? इसकी क्या गारंटी है? 9. कोई भी नाम पत्थर की लकीर नहीं है, हम सभी विकल्प खुले रखेंगे। 3. सरना कोड आदिवासियों के लिए क्यों अनिवार्य है? आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी, भाषा, संस्कृति, जीवन दर्शन, सोच, संस्कार, मान्यताएं और प्रकृति पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ मानवता की भी रक्षार्थ भी प्रकृति पूजक सरना धर्म कोड अनिवार्य है। अन्यथा आदिवासियों का जबरन धर्मांतरण आदिवासियों का जेनोसाइड, नरसंहार के समान है, जो भारत के लगभग 15 करोड़ आदिवासियों के साथ हो रहा है। यद्यपि यह मामला भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों का उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों तथा विश्व आदिवासी घोषणा पत्र 13 सितंबर 2007 और धार्मिक स्वतंत्रता कमीशन अमेरिका के द्वारा इसे एक महत्वपूर्ण विषय माना गया है। 4. क्या आदिवासियों के दूसरे धर्मों में धर्मांतरित होने से कोई हानि होता है? हाँ, प्रकृति पूजा धर्म से धर्मांतरण होने पर आदिवासियों के जीवन दर्शन, सोच, संस्कार आदि में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि धर्म बदलते ही देवी देवता बदल जाते हैं, पर्व त्योहार बदल जाते हैं, बच्चों के जन्म, विवाह, श्राद्ध आदि के सभी क्रियाक्रम, परंपरा और संस्कार बदल जाते हैं। यहाँ तक व्यक्ति का नाम, परिवार की पहचान और रंग रूप भी बदलने लगता है। धर्मांतरित आदिवासी अपनी जड़ों से कटकर विच्छिन्न हो जाता है, उसमें समग्र परिवर्तन आ जाता है। बहुत बार वह अपनी भाषा संस्कृति को तुच्छ समझकर एक नए मगर कृत्रिम जीवन पद्धति को स्वीकार करने को बाध्य हो जाता है, जो उसके लिए अप्राकृतिक के साथ साथ युग युग से उसके डीएनए में संचारित जीवन मूल्य भी बदल जाते हैं। अतः कोई भी अन्य धर्म आदिवासी को निश्चित बदलकर परिवर्तित कर बहुधा का रूप कर देता है। दुनिया के अधिकांश आदिवासियों में कुटिलता की जगह भोलापन और सरलता, बेईमानी और भ्रष्टाचार की जगह ईमानदारी,
प्रकृति पर्यावरण को लाभ और लालच की दृष्टि से नहीं बल्कि पूजनीय और सह अस्तित्व का एक अभिन्न अंग मानते हैं। श्रम उनके जीवन का श्रृंगार है। वह फांकीबाज नहीं है। उनकी जीवन में होर्डिंग या जमा करने की नहीं बल्कि कम से संतुष्ट और सुखी होने की प्रवृत्ति आदि अब भी विद्यमान है। परंतु जैसे ही आदिवासी अन्य धर्म में चला जाता है, मानो वह प्रदूषित होते चला जाता है। संयुक्त राष्ट्र में आदिवासी मामलों के बॉडी ने माना है कि वास्तव में आदिवासियों का विकास की सोच, संस्कार, भाषा, संस्कृति और जीवन दर्शन के साथ कर सकना मानवीय जीवन मूल्य के लिए भी एक महान उपलब्धि हो सकता है। 5. आदिवासियत और ईसाईयत के बीच क्या फर्क है? प्रकृति पूजक आदिवासी जैसे ईसाई धर्म में चला जाता है, उसके लिए आदिवासियत ईसाईयत का जीवन दर्शन और वैश्वीकरण हावी होने लगता है। चूंकि ईसाई धर्म एक ग्लोबल विश्व धर्म है, इसके जड़ें यूरोप, वेटिकन सिटी, रोम में है। इस धर्म में बंगाली, बिहारी, पंजाबी, अंग्रेज, फ्रेंच आदि आदि अनेक जाति के लोग हैं, जिनके बाद में ईसाई धर्म का विशाल छाता ही एक धार्मिक समाज बन जाता है। जबकि आदिवासी जाति हो, संताल, मुंडा, उरांव और भूमिज, कड़िया आदि अपनी अपनी भाषा संस्कृति के साथ जुड़े रहने का प्रयास जारी रखते हैं। वहीं ईसाई बने आदिवासी साधारणतः वैश्विक प्रभाव की ओर आकर्षित होकर अंग्रेजों की तरह सोचने, समझने और दिखने में गर्व महसूस करने लगते हैं। संक्षेप में, एक ईसाई बने आदिवासी के लिए चिंता ईसाईयत की होती है, आदिवासियत की नहीं। यदि उन्हें दोनों के बीच में प्राथमिकता को तय करना हो तो ईसाईयत के पक्ष में खड़ा हो जाएगा। इसी कारण अधिकांश ईसाई बने आदिवासी अपनी भाषा, संस्कृति और सोच, संस्कार से दूर होते जा रहे हैं। किसी ईसाई बने आदिवासी से यदि पूछेंगे कि आप क्या हैं, तब वह इंस्टेंटली कहेगा हम मिशन है अर्थात ईसाई हैं। बहुधा वह भूल जाता है कि वह हो संताल, मुंडा, उरांव, कड़िया आदि भी है। कुछ अपवाद जरूर है, मगर मुख्य धारा ईसाईयत की वैश्विक धारा की ओर अग्रसर है। दूसरी बड़ी समस्या ईसाई बने आदिवासी गुलामी की नई प्रवृत्ति की ओर अग्रसर है। यह सामाजिक राजनीतिक मामलों के लिए अपने ईसाई धर्मगुरुओं पर पूर्णतः आश्रित हो जाते हैं। खुद सोचना छोड़ देते हैं, धर्मगुरुओं के गुलाम जैसा बन जाते हैं। धर्मगुरु बताएंगे वोट किसको देना है और क्यों देना है। अंततः ईसाई धर्मगुरु उन्हें आदिवासी हितों की रक्षार्थ नहीं बल्कि ईसाई धर्म की रक्षार्थ वोट देने का निर्देश देते हैं। चूंकि अनेक ईसाई धर्मगुरु गैर आदिवासी होते हैं, इस प्रकार यह आदिवासी हितों के खिलाफ गुलामी नहीं तो क्या है। इसी प्रकार भाषा संस्कृति के मामलों में भी अधिकांश तथाकथित विकसित आदिवासी ईसाई अपनी भाषा संस्कृति से दूर होते चले जाते हैं। वृहद झारखंड क्षेत्र में ईसाई बने आदिवासी धीरे धीरे आदिवासियत को खोते जाने से समग्र आदिवासी अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी की रक्षा में भारी ह्रास हुआ है। सरना ईसाई में दूरी के लिए ईसाई धर्मगुरु को आत्मचिंतन करना जरूरी है, अन्यथा ईसाई बने आदिवासी थोड़ी सी भौतिक लाभ के लिए आदिवासियत खो बैठेंगे और ईसाई धर्म गुरुओं के गुलाम बन जाएंगे, जैसे कभी हम अंग्रेजों के गुलाम थे और तब बिरसा मुंडा ने विद्रोह किया था। 25 दिसंबर 1895 को गिरजाघरों में आग लगा दिया था। 6. क्या झारखंड प्रदेश और झारखंड की राजनीति और राजनेता देश के आदिवासी समाज को सरना कोड और अन्य ज्वलंत मुद्दों पर प्रतिनिधित्व देते हैं? नहीं। सरना धर्म कोड की प्राप्ति आदिवासी भाषा, संस्कृति और चिकी लिपि के साथ संताली भाषा को झारखंड की प्रथम राजभाषा बनाना, भाषा अर्थात भूमि कानून की रक्षा करना, रोजगार अर्थात झारखंडी डोमिसाइल और न्यायपूर्ण आरक्षण बनाना, 5वीं अनुसूची टैक असम अंडमान के लगभग 80 लाख झारखंडी आदिवासियों को एसटी का दर्जा दिलाने, पैसा कानून 1996 और पावर देना, वनाधिकार कानून 2006, समता फैसला 1997 लागू करना, विस्थापन, पलायन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक आदि आदि मामलों पर भारत के आदिवासियों को विगत 20 वर्षों में कुछ भी ठोस नहीं दिया है। इन मुद्दों पर सभी प्रमुख पार्टियों के प्रमुख आदिवासी नेताओं को बहुत मौका मिला किंतु नकारा साबित हुए। महानतम शहीदों सिद्धू मुर्मू और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ हुए हुल और उलगुलान का नतीजा है एसपीटी और सीएनटी कानून और हमारी जमीन की रक्षा। मगर क्या उन महान शहीदों के वंशजों के मान सम्मान, सुरक्षा, न्याय और समृद्धि के लिए कुछ किया गया है? नहीं। झारखंड बनने के 20 वर्षों के बावजूद झारखंडी जन अर्थात आदिवासी मूलवासी सभी ज्वलंत मुद्दों के लिए रोज संघर्षरत है। क्यों? और क्यों बिहारी, बंगाली, उड़िया आदि पड़ोसी राज्य के लोग अपनी भाषा, जाति, धर्म, रोजगार, इज्जत, आबादी आदि के लिए आंदोलनरत नहीं है? चूंकि उनके नेता और पार्टियां उनका सही प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि हमारे आदिवासी नेता को झारखंड ही नहीं भारत के आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए था। अब सरना धर्म कोड और अन्य सभी न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए झारखंडी जन को सही सूझबूझ के साथ एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा।
7. सरना धर्म कोड 2 महीनों के भीतर हासिल करने के लिए आदिवासी सेंगल अभियान के पास क्या कोई ठोस कार्य योजना है? एएसए अनुसार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार चाहे तो सरना धर्म कोड और अन्य सभी ज्वलंत आदिवासी मुद्दों का हल निकल सकता है, मगर भारत के आदिवासियों का दुर्भाग्य है पिता और पुत्र 5 बार सीएम बने मगर नकारा साबित हुए हैं। अतः शिबू सोरेन का पूरा खानदान सरना की जगह हिंदू धर्म अंगीकार कर ले और अपनी सत्ता के सुख और स्वार्थ के लिए आदिवासी समाज को बर्बाद ना कर दे। ता भारत के माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और 5 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, देश की 2 बड़ी पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सोनिया गांधी को भी पत्र भेजा गया है। साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली को भी पत्र भेजा गया है। हमें आशा है सरना धर्म कोड प्रति जन आंदोलन को भारत और विश्व के साथ प्रकृति, पर्यावरण और मानवता की रक्षा के महान आंदोलन के रूप में स्वीकार कर समर्पण भाव से सफल बनाया जाएगा। 8. धर्म का नाम कोई भी हो, असल बात तो सोच और काम में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब फैसला लिया कि हम हिंदू धर्म में ऊंच नीच, जात पात से मुक्ति के लिए कोई दूसरे धर्म में जाएंगे, तब उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध में अपने लाखों अनुयायियों के साथ शामिल हुए। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार बौद्ध धर्म में ज्ञान, करुणा और समानता के विचार मनुष्य और किसी भी समाज को महान बना सकता है। क्या हम आदिवासी सरना धर्म कोड या अन्य कोई नाम से प्रकृति पूजक एकजुट होकर भी नशापान, अंधविश्वास, ईर्ष्या, देश और राजनीतिक कुपोषण आदि के शिकार बने रहेंगे तो कोई लाभ होगा नहीं। अतः हम इस धर्म मान्यता संघर्ष में जीत के बाद के विजन और मिशन पर भी एक तुलनात्मक विश्लेषण करना जरूरी है। कोरोना काल में सभी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों को दुनिया भर में बंद कर दिया गया था, क्योंकि सभी धर्मों के देवी देवता कोरोना के सामने घुटने टेक चुके हैं। क्या देवी देवता बीमारी ठीक कर सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं, परीक्षा पास करा सकते हैं? नहीं। तो करोड़ों लोग हिंदू, मुसलमान, ईसाई क्यों बने हैं हुए हैं? उपासना और आस्था क्यों अभिव्यक्त करते हैं? शायद एकता बनाने और एकजुट होकर अपनी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। सभी धर्म एक बड़े गो की तरह है, संगठन है, पार्टी की तरह है। सभी धर्म अब अपने कार्य क्षेत्रों का विस्तार कर चुके हैं। वे शिक्षा, सेवा, व्यवसाय और राजनीति के क्षेत्र में भी निर्णायक फैसला और कार्य करते हैं। तभी धर्म से जुड़े अनुयायियों की जीवन रक्षा और समृद्धि संभव है। परंतु हम आदिवासी अपने अपने ढंग से प्रकृति पूजा में आदिकाल से जरूर लीन हैं, मगर हम नशापान, अंधविश्वास, ईर्ष्या, द्वेष, राजनीतिक कुपोषण से मुक्त नहीं हो सके हैं। दूसरों की तरह हम अब तक धर्म के नाम से एकता नहीं बना सके हैं। अतः सरना धर्म कोड की प्राप्ति के बाद हमें एकता के लक्ष्य को केंद्रित कर सभी क्रियाकलापों को करना चाहिए, अन्यथा अपने ढंग से पूजा अर्चना तो करते आ रहे हैं। अब केवल एक सरकारी धार्मिक मान्यता मिलेगी, मगर हमारी सोच और काम में सुधार नहीं होगा तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। 9. क्या सरना धर्म कोड आंदोलन आदिवासी एकता तोड़ने का आंदोलन है? कुछ लोग सरना धर्म आंदोलन को एक धार्मिक उन्माद और आपस की एकता तोड़ने का आंदोलन बताते हैं, जो गलत है। जब दूसरे धर्म अपने धार्मिक पहचान और मान्यता प्राप्त कर चुके हैं तो आदिवासी अपनी आत्मरक्षा और धार्मिक एकजुटता के लिए क्यों चुप रहेंगे? आदिवासी अपने ऊपर जारी धर्मांतरण के शोषण को समाप्त के लिए बाध्य है। 10. हमारे धर्म का लक्ष्य क्या है या हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? विश्व के अधिकांश आदिवासी ईसाई बन आदिवासियत खो बैठे हैं। अब भारत के आदिवासी भी ईसाई बनकर अपनी आदिवासियत खोते जा रहे हैं, या फिर वो हिंदू बनकर वनवासी बन जाएंगे। यह धर्म मान्यता का संघर्ष विश्व आदिवासी अस्तित्व संघर्ष का एक महान ऐतिहासिक अवसर है। हमें हर हाल में सरना धर्म कोड को हासिल कर 2021 की भारत की जनगणना में शामिल होना है और एकजुट होकर आदिवासी अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी को समृद्ध करना है। जमशेदपुर, सालखन, 31 अक्टूबर 2020। सालखन मुर्मू, पूर्व सांसद एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदिवासी सेंगेल अभियान मॉब।